तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस डीप डाइव एनालिसिस को। इंडियन इन्वेस्टर्स के सामने ना हमेशा एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है। एक तरफ है हमारा अपना फिजिकल गोल्ड जो सेफ्टी और ट्रेडिशन का अल्टीमेट सिंबल है, और दूसरी तरफ है फाइनेंशियल इक्विटीज जहां हाई ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन की मैसिव अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आज हम यही ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए इन दोनों एसेट्स में से कहां इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। सवाल बहुत ही सीधा सा है, फिजिकल गोल्ड या मुथूट फाइनेंस का स्टॉक, आखिर कहां बनेगी सबसे ज्यादा वेल्थ? आज हम इन्हीं दोनों पावर पैक्ड एसेट्स का ना एक प्रॉपर हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे। दोनों अपनी जगह काफी स्ट्रांग है, पर प्योर डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर देखेंगे कि वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए आखिर कौन सा एसेट बाजी मारता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 25,000 टन्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास लगभग इतना गोल्ड रखा हुआ है। पर सच्चाई ये है कि इसमें से ज्यादातर लॉकर्स में बंद डोरमेंट ज्वेलरी है, एक तरह से डेड कैपिटल। जस्ट इमेजिन, इस डेड कैपिटल को अगर एक्टिव लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितनी मैसिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और सच कहूं तो इस पूरी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ वक्त में ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस में लगभग 80% का एक मैसिव सर्ज आया है। इस हिस्टोरिक रैली के पीछे हवा कहाँ से आ रही है? कुछ मेजर ग्लोबल फोर्सेस हैं यहाँ पर। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इमर्जिंग मार्केट्स में सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव बाइंग, लगातार बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में आ रहे बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स, इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर गोल्ड को लिटरली एक नई ऊंचाई पर बैठा दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड प्राइस के फ्यूचर की। आखिर 2030 तक ये येलो मेटल कहाँ जाने वाला है? अगर हम मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फोरकास्ट्स देखें ना, तो पिक्चर काफ़ी अग्रेसिव और क्लियर नज़र आती है। जेपी मॉर्गन को ही ले लीजिए, वो 2030 तक गोल्ड को आराम से $8,000 से $8,500 के बीच देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट $6,200 है, और यार्डिनी रिसर्च तो थोड़ा और आगे जाकर इसे $10,000 के भी पार देख रही है। यहाँ सबसे क्रूशल टेकअवे ये है कि पूरे मार्केट में गोल्ड को लेकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कंसेंसस बना हुआ है। अब आते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर पर, यानी मुथूट का बिजनेस मॉडल। इसको हम द ग्रोथ मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं। इस प्योर कॉन्सेप्ट को फाइनेंस की भाषा में लेवरेज्ड प्ले कहते हैं। होता क्या है कि जब मार्केट में गोल्ड के दाम बढ़ते हैं तो मुथूट के पास रखे हुए एग्जिस्टिंग कोलैटरल, यानी कस्टमर्स की जो गोल्ड ज्वेलरी है, उसकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसका सीधा सा नतीजा ये होता है कि बिना एक भी नया कस्टमर लाए उन्हीं सेम कस्टमर्स को और बड़े लोन्स दिए जा सकते हैं और मार्जिन्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये डायरेक्ट और ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ का एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तरीका है। और यहाँ एक बिल्कुल जॉ ड्रॉपिंग नंबर निकल कर आता है, +0.9। ये इनका कोरिलेशन है। इसका क्लियर मतलब ये है कि मुथूट फाइनेंस का लोन AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट और राइजिंग गोल्ड प्राइसेस के बीच लगभग एक परफेक्ट मैच है। जैसे ही गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है, मुथूट का ओवरऑल बिजनेस प्रैक्टिकली अपने आप एक्सपैंड होने लगता है। इस कोरिलेशन का अगर एक रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट देखें तो मुथूट फाइनेंस ने रिसेंटली अपना रिकॉर्ड AUM हिट किया है, जो फिगर 1,39,658 करोड़ को क्रॉस कर गया। ये पिछले साल के मुकाबले सीधा 50% की मैसिव ग्रोथ है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये क्लियरली प्रूव करता है कि अंडरलाइंग एसेट यानी गोल्ड की वैल्यू बढ़ने से इस इंस्टीट्यूशन को कितना जबरदस्त फायदा होता है। लेकिन देखिए, जहां ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, वहां रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी हो जाता है, और यहीं पर इस बिजनेस मॉडल का सेफ्टी नेट काम आता है। RBI ने लोन टू वैल्यू यानी LTV पर 75% का एक बहुत स्ट्रिक्ट कैप लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोलैटरल की टोटल वैल्यू के मुकाबले लोन अमाउंट हमेशा काफ़ी कम होता है। यही वजह है कि इनके हिस्टोरिकल क्रेडिट लॉसेस प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल लेवल पर रहते हैं, आमतौर पर सिर्फ 0.5% से लेकर 1 या 2% के आसपास। तो अब आते हैं इस कंपैरिजन के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, रिटर्न और रिस्क का मुकाबला, द अल्टीमेट डेटा शोडाउन। अगर हम पिछले 10 सालों के CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पर नजर डालें, तो फिजिकल गोल्ड ने लगभग 9.5% का एक स्टेडी रिलायबल रिटर्न दिया है। वहीं BSE सेंसेक्स करीब 11.6% पर बैठा है। लेकिन मुथूट फाइनेंस, उसने 33.7% का एक स्टैगरिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न जनरेट किया है।
अगर प्योर नंबर्स की बात करें तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में गोल्ड को एक मैसिव मार्जिन से बीट किया है। शॉर्टर टर्म होराइजन्स पर भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, रीसेंट 1 ईयर रिटर्न में जब फिजिकल गोल्ड 58.2% तक बढ़ा तो मुथूट ने लगभग 61.13% का रिटर्न दे दिया। इस डेटा पॉइंट से हमें यह समझ आता है कि मुथूट ना सिर्फ इफेक्टिवली गोल्ड रैली के अपसाइड को कैप्चर करता है, बल्कि अपने बिजनेस ऑपरेशंस की मदद से उन रिटर्न्स में एक कमाल का ग्रोथ मल्टीप्लायर इफेक्ट भी जोड़ देता है। यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस समझना जरूरी है। मुथूट फाइनेंस एक यील्डिंग एसेट है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ ये कंसिस्टेंट डिविडेंड्स भी ऑफर करता है। जैसे एक्सपेक्टेड है कि 2026 में ये INR 30 पर शेयर हो सकता है। जब आप इन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करते हैं तब शुरू होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का असली मैजिक। दूसरी तरफ फिजिकल गोल्ड एक कंप्लीटली नॉन यील्डिंग एसेट है। उसकी वेल्थ जनरेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ने पर निर्भर करती है। होल्डर के लिए कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती। पर रुकिए, यहाँ पर गोल्ड अपना सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। ये नंबर देखिए, -0.36 कोरिलेशन। ये बहुत ही सरप्राइजिंग और इम्पॉर्टेंट फिगर है। जब भी मार्केट में पैनिक आता है और स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तब आमतौर पर इक्विटीज गिरती हैं, लेकिन गोल्ड आम तौर पर ऊपर की तरफ भागता है। ये नेगेटिव कोरिलेशन ही है जो प्योर फिजिकल गोल्ड को एक अल्टीमेट क्राइसिस हेज बनाता है। बुरे वक्त में ये आपके पोर्टफोलियो को कोलैप्स होने से बचा लेता है। अब हम आते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर। दोनों में से बेस्ट एसेट आखिर है कौन? लेट्स अलाइन योर वेल्थ स्ट्रैटेजी। हमारी रिसर्च ना एक बहुत ही क्लियर सेगमेंटेशन दिखाती है। अगर आपका प्राइमरी गोल अपने रिस्क को मिनिमाइज करना और पोर्टफोलियो में एक सॉलिड स्टेबिलिटी लाना है तो अनडाउटेडली फिजिकल गोल्ड एक बेहतरीन एसेट है। ये क्राइसिस के वक्त रेजिलियंस देता है और मार्केट की वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक मजबूत ढाल बन जाता है। लेकिन अगर आपका फोकस एब्सोल्यूट रिटर्न्स और वेल्थ मल्टीप्लिकेशन पर है तो मुथूट फाइनेंस जैसा हाई अल्फा स्टॉक आपके लिए विनिंग एसेट है। ये प्रैक्टिकली गोल्ड के प्राइस राइज को अपने बिजनेस इंजन में डालकर मल्टीप्लाई कर देता है। तो इस पूरे डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है ये अल्टीमेट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। अपने टोटल पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% हिस्सा फिजिकल गोल्ड में एलोकेट करना आपको एक टैक्स एफिशिएंट और लॉन्ग टर्म क्राइसिस प्रोटेक्शन देता है, और साथ ही साथ आप अपना बाकी रिस्क कैपिटल मुथूट जैसी फाइनेंशियल इक्विटी में डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि आप उस फॉर्मलाइजिंग क्रेडिट मार्केट की कंपाउंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा फायदा उठा सकें। देखिए, दोनों ही एसेट्स बेस्ट हैं, पर दोनों का इन्वेस्टमेंट एंगल बिल्कुल अलग है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक्चुअली ढूंढ क्या रहे हैं? एक स्टेबल, आरामदायक सेफ्टी नेट या फिर एक हाई ग्रोथ वेल्थ मल्टीप्लायर? अपनी खुद की रिस्क एपेटाइट को पहचानना ही सही एसेट चुनने और फ्यूचर में सॉलिड वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पहला कदम है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस में।